वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग विद नीलम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक पेरेंट टॉक करूंगी जिस पे मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन। बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा, सभ्य और अनुशासित बने। पेरेंट्स के पास हमेशा एक प्रश्न होता है कि बच्चों को अनुशासन में कैसे रखा जाए। अक्सर बच्चे जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, बात नहीं मानते हैं। तो मैं आपको इस पर कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स दूंगी कि आप अपने बच्चों में अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं। एक्चुअली डिसिप्लिन एक स्किल है और इसे बच्चों में बचपन से ही विकसित करना चाहिए। सो फर्स्ट टिप्स इज गिव टाइम टू चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के साथ रेगुलर टॉक करें, उन्हें टाइम दें, उनके साथ कनेक्ट रहें। जब भी आपके बच्चे कोई भी बात आपसे कहना चाहते हैं तो आप इस बात को टालें मत या ये मत कहें कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए। आप उसकी हर छोटी छोटी बात को ज़रूर सुनें। जैसे आप अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे गेम खेलें, उनके साथ रेगुलर टॉक करें, उनकी बातें सुनें और उनको ये जताएं कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे हमेशा गुस्सा करने लगते हैं और ज़िद्दी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को टाइम ज़रूर दें। नेक्स्ट, रोल मॉडल। 95% केसेस में बच्चे डिसिप्लिन हमेशा अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, अपनी पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप खुद सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो बच्चे भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने में भी चेंजेस करने चाहिए। आप खुद सुबह जल्दी उठिए, उसको सुबह जल्दी उठाइए और उसको इसके फ़ायदे बताइए कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। इससे उसके अंदर एक सुबह उठने की गुड हैबिट डेवलप होती है। झूठ बोलना, कभी कभी पेरेंट्स बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं। जैसे मान लिया कि आपको ऑफिस नहीं जाना है तो आप घर से फ़ोन कर देते हैं कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कभी कभी नेबर्स कोई मिलने आ जाते हैं तो आप बहाना टाल देते हैं कि अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं तो आप झूठ बोल देते हैं, बच्चे से ही कह देते हैं कि बोल दो कि पापा घर पे नहीं है या मम्मी घर पे नहीं है। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें अपने घर में देखते रहते हैं। बच्चों के सामने गुस्सा करना, अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के सामने गुस्सा करते हैं या एक दूसरे के साथ घर में गुस्सा दिखाते हैं तो बच्चे भी इस चीज़ को सीखते हैं और वो भी बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ या स्कूल एनवायरनमेंट में गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स के झगड़े, अगर पेरेंट्स के आपस में झगड़े होते हैं तो इसका बच्चों पर एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता दोनों को ही बहुत प्यार करता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि झगड़े में वो किसे सपोर्ट करे और वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। जब वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है तो उसका व्यवहार बहुत आक्रामक हो जाता है और इस तरह से वो ये समझता है कि जो भी ये व्यवहार घर में हो रहे हैं, झूठ बोलना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये एक सामान्य व्यवहार है और वो भी इस तरह का व्यवहार सीखता है और सोसाइटी में इस तरह का व्यवहार करना सीख जाता है। तो बच्चों के माता पिता उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। तो इसलिए आप इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके सामने ना करें, नहीं तो आप उनमें किसी भी तरह का अनुशासन डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, डोंट डिमोरलाइज द चाइल्ड। अपने बच्चे को कभी भी डिमोरलाइज ना करें। मान लें आपका बच्चा छोटा है और वो कोई काम करना चाहता है, वो साइकिल चलाना चाहता है, तो आप उसको बोल देते हैं नहीं नहीं तुम चलाओगे तो गिर जाओगे या तुम्हें चोट लग जाएगी। मान लिया उसने चलाना शुरू किया, वो सच में गिर गया, उसे चोट लग गई, तो आप तुरंत कहते हैं मैंने कहा था ना कि मत चलाओ, देखो तुम गिर गए, तुम्हें चोट लग गई, तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी बच्चे और भी काम करते हैं, उन काम को करने में असफल हो जाते हैं। जब बच्चे किसी भी काम को करने में असफल हो जाते हैं तो बार बार उसको ये ना कहें कि तुम किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते हो। इससे बच्चों में अपने लिए नेगेटिविटी आती है और जब बच्चों में नेगेटिविटी आती है तो वो हर काम को करने से डरने लगता है और जब वो हर काम को करने से डरने लगता है तो वह एक दब्बू किस्म का बच्चा बन जाता है। तो इसलिए बच्चे को हर छोटे छोटे काम का एक्सपीरियंस लेने दें, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने बच्चे को सीखने दें, ताकि वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस के आधार पर सीखेगा। जब कुछ गलत करता है तो आप उसको समझा सकते हैं कि तुमने इस काम को गलत किया और इस काम को कैसे सही किया जा सकता है। इस तरह से आप उसको हमेशा मोटिवेट करें। नेक्स्ट, डोंट फुलफिल एवरी डिमांड ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की हर छोटी छोटी डिमांड को अगर हम पूरा करते हैं तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं कि बच्चों को हर फैसिलिटी देते हैं, बच्चे
कोई छोटी सी बात मुंह से निकलती, पेरेंट्स कहते ओके बेटा मैं अभी कर देता हूँ। इस तरह से जब हम बच्चों की हर छोटी छोटी डिमांड को पूरी करते हैं, हर फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं तो बच्चे बहुत गुस्सा दिखाते हैं, अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए एकदम ज़िद करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कभी कभी हमको उनकी डिमांड को नो भी करना चाहिए। जब हम बच्चों के सामने नो कहना शुरू करते हैं तो पहले उन्हें हो सकता है बहुत गुस्सा आए, वो बहुत गुस्सा करें, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज़ को सीख जाते हैं कि हर चीज़ पूरी नहीं हो सकती। इससे क्या होता है कि बच्चों को अपनी लाइफ में पेशेंस स्किल डेवलप होती है। आप उन्हें कह सकते हैं कि बेटा ठीक है, तुम ये काम करो तो मैं तुम्हारी ये डिमांड ज़रूर पूरी करूँगा और नेक्स्ट मंथ करूँगा। तो आप इस तरह के अगर उन्हें एक्सक्यूज़ देते हैं कि इस डिमांड को मैं नेक्स्ट मंथ पूरा करूँगा, तो नेक्स्ट मंथ वो वेट करेगा। तो उसके अंदर एक पेशेंस स्किल डेवलप होगी और वो उस डिमांड को पूरी करने के लिए जो आप उसको कराना चाहेंगे उसको भी ज़रूर करेगा। तो इसलिए बच्चों की लाइफ में जब डाउनफॉल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, तो बच्चे डिप्रेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट, एडमायर द गुड वर्क। इसमें आपको आपके बच्चों ने जो भी अच्छा काम किया है, आप उनको हमेशा मोटिवेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, उसने अपना रूम ठीक कर दिया, अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके सही जगह पे रख दिया है, या आपके साथ किसी घरेलू काम में हेल्प किया है, तो आप उसकी प्रेज़ करें, उसकी तारीफ़ करें। या उसने अपने अंदर कोई न्यू गुड हैबिट डेवलप की है तो उसको ज़रूर तारीफ़ करें और उसे मोटिवेट करें। इस तरह से बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करके, स्वयं अनुशासन में रह करके हम अपने बच्चों को अनुशासन सिखा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने बच्चों के साथ ये टिप्स फॉलो करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।